ये पुराना वहाँ शौचालय है, पुराना पानी पीने की जगह है, उसको हम पैरामीटर वही है, तो विद्यापीठ की तरफ कौन देखेगा? तो एक तो क्या पैरामीटर होता है परिसर, दूसरा होता है प्रोसेस। प्रोसेस कैसी है, डिसिप्लिन कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है। भाइयों बहनों, मैं चाहता हूं कंटेंट कैसा हो, हम क्या दें उसको। क्या जंक फूड ही देकर के हम लोगों के स्वास्थ्य की चिंता करेंगे? क्या शिक्षा में भी हम जंक फूड डोते चले जाएंगे क्या? और एक सबसे बड़ा परिवर्तन जो हमारे यहाँ पूर्वजों ने सालों से चलाया था, बीच में ये पश्चिमी व्यवस्था के कारण हम लुढ़क गए। हमारे यहाँ टीचिंग ये कभी मान्य नहीं था मित्रों। भारत की सदियों पुरानी परंपरा में टीचिंग को कभी मान्यता नहीं थी। हमारे यहाँ सिर्फ लर्निंग को मान्यता थी। गुरुकुल में भी उसको सीखना होता था, सीखते सीखते सिखाना होता था। वो ज्ञान को प्राप्त करके ही जिंदगी जीना सीख लें, ये व्यवस्था हमारे यहाँ नहीं थी। और मैंने अभी भी कुछ स्कूल ऐसे देखे हैं कि वो सिलेबस में ऑटोबायोग्राफी होगी तो ऑटोबायोग्राफी सिलेबस के बाद वो बच्चों को कहते देखो ये 80 किताबें हमने रखी है, सारी ऑटोबायोग्राफी है, तुम्हें पसंद पड़े वो पढ़ लो और तुम आकर के हमें बताओ कि तुम्हें ऑटोबायोग्राफी के मूल तत्व कौन से दिखाई दिए। वो दिखाते हैं। ऐसा लर्निंग प्रोसेस। मैंने कभी एक बार हमारे शिक्षा के मित्रों के सामने कहा था, मैं तो जिसमें शायद लोगों को शर्मिंदगी महसूस होती है कि ऐसे स्कूल में कोई बच्चों को भेजा जा सकता है क्या? ऐसी एक शर्मिंदगी समाज में। सरकारी स्कूल, मैं सरकारी स्कूल की प्रोडक्ट हूँ। मेरी शिक्षा दीक्षा वो मेरे गांव की 107 वाली प्राथमिक शाला जो सरकार चलाती थी, उसमें हम तो पढ़े लिखे थे। लेकिन मुझे याद है मेरे एक टीचर, लर्निंग कैसे होता था वो कभी हमें सिखाते नहीं थे कि इसको मूंग कहते हैं, इसको उड़द कहते हैं, इसको अरहर की दाल कहते हैं, नहीं सिखाते थे। वो हमें सूचना करते थे, कल तुम अपने घर से 10 पीस मूंग लेके आना। दूसरे को कहते थे तुम कल तुम्हारे घर से 10 पीस उड़द ले आना। तो वो घर से एक तो 10 उसको सीखना पड़ता था, 10 1 2 3, फिर उड़द लेके आना पड़ता था घर से, तो याद रहता था ये उड़द है, उड़द है, उड़द है। फिर लाते थे, वो सब इकट्ठा कर देते थे। फिर सबको कहते थे अच्छा चलो भाई तुम जरा इसमें से 3 अरहर निकालो, किसी को कहते तुम 8 उड़द निकालो। तो मैथमेटिक्स भी पढ़ाते थे और इन चीज़ों का परिचय भी करवा देते थे। अब ये लर्निंग प्रोसेस था। ये मैं इसलिए बताता हूँ जी कि मैं उस परंपरा से निकला हुआ हूँ। मेरे शिक्षक ने मुझे बैठ करके ड्राइंग बोर्ड पर पेंट करके या कोई चार्ट ला करके दिखाया होता तो हो सकता है मैं आज भी गलती करता, मूंग किसको कहूँ, उड़द किसको कहूँ। लेकिन लर्निंग प्रोसेस थी जिसने उस फाउंडेशन को मजबूत किया। हमने हो सके उतना जल्दी ये परोसने के खेल से बंद करें। हम उससे बाहर कैसे आए, हम उसको मौका दें, उसको अवसर दें, वो खोजता है। और आज कुछ स्कूलों में प्रोजेक्ट परंपराएं शुरू हुई है, लेकिन वो एक अलग रूप है। लेकिन फिर भी उसमें थोड़ा बहुत एलिमेंट है लर्निंग का। हम लर्निंग की प्रक्रिया को कैसे बढ़ाएं, उस पर सोचना चाहिए। और दूसरी बात है, आखिर जीवन क्यों? हम उस परंपरा के लोग हैं जो कहते हैं तेन तकतेन भुंजी था। और एक और परंपरा है जो कहती है ईट ड्रिंक एंड रीमैरी। अब ये 2 चीजों का क्लैश है और उसमें से शिक्षा उस लपेट में आ जाती है। क्या हम जगत को तेन तकतेन भुंजी था, अगर इस सिद्धांत के अंदर दम है तो जगत के पास जा सकते हैं क्या? क्या हम भी ईट ड्रिंक एंड रीमैरी को फॉलो करना चाहते हैं? अगर हम भी ईट ड्रिंक एंड रीमैरी को फॉलो करेंगे तो शायद जगत को कुछ देने का सामर्थ्य हमारे पास नहीं रहेगा। और इसलिए हमारे जो मूलभूत चिंतन है, मूलभूत धारा है, जो मानव जात के कल्याण के लिए है, उस मानव जात को कल्याण की जो धारा है, उस धारा को बड़े आग्रह के पूर्वक मानव कल्याण के हेतु आने वाली पीढ़ियों के उपयोग के लिए हम कैसे दे सकते हैं? ट्रस्टीशिप का सिद्धांत,
क्या मानव कल्याण के लिए आवश्यक नहीं है? इस उपभोक्तावादी कंज्यूमरिज्म का जमाना है, उसमें से बाहर लाने का कर्तव्य कौन निभाएगा? और ये ढकियानुसी विचार नहीं है मित्रों, मैं अनुभव के आधार पर बताता हूं कि विश्व को बचाना है तो उस रास्तों पर ले जाने का दायित्व हम लोगों पर बनता है। ईश्वर ने हमें सामर्थ्य दिया है, हम संकटों से गुजर करके निकले हुए लोग हैं, हम यातनाओं से निकले हुए लोग हैं, हम हर अवस्था में खरे उतरे हुए लोग हैं। दुनिया की हर परंपराएं नष्ट होती जाती चली जा रही हैं। 100 साल 200 साल से लंबी किसी की आयुष नहीं है, हम 10-10 हजार तक उस परंपराओं को आज भी संजोए हुए हैं जो टाइम टेस्टेड है। तो बदले हुए युग में उसको कैसे मॉडिफाई करें, समयानुकूल परिवर्तन कैसे लाए, और परिवर्तन आवश्यक होता है। मुझे याद है, आयुर्वेद इतना बड़ा हमारा बढ़िया शास्त्र, होलिस्टिक हेल्थ केयर, ये पूरी दुनिया के पसंदीदा विषय है आज। और आयुर्वेद से बढ़िया होलिस्टिक हेल्थ केयर के लिए कोई माध्यम नहीं है, लेकिन उसको हम जगत के सामने नहीं ले जा पाए। क्यों नहीं ले जा पाए, उसके जवाब हमको खोजना पड़ेगा। लेकिन भारत सरकार ने एक हाथी कमीशन बिठाया था। उस हाथी कमीशन का रिपोर्ट बड़ा पढ़ने जैसा है, पंडित नेहरू के जमाने में बना था ये। और उसके पहले 2 पेज पढ़ने से पता चल जाएगा हाथी कमीशन का रिपोर्ट ये है कि आयुर्वेद कितना ही उत्तम क्यों ना हो, लेकिन आप आज लोगों को कहोगे कि तुमको इतना सारे जड़ी बूटियाँ साथ ले जानी है, जहाँ जाओगे उसको 2 घंटे उबालनी है, उबाल करके धूप में रखनी है, धूप में से ला करके फिर उसको ठंडे पानी के में मिक्स करनी है, और फिर ऐसी ऐसी कपड़े से उसको निकालना है, तो कोई लेगा नहीं। तो हाथी कमीशन ने कहा आयुर्वेद कितना ही उत्तम क्यों ना हो, आपको आधुनिक ढंग से उसको पैकेजिंग की व्यवस्था करनी पड़ेगी। अगर पैकेजिंग बदलोगे तो माल बिकेगा। हमारे लिए भी कुछ आवश्यक है। हमने विश्व को जिस प्रकार से सुविधाजनक लगे उस रूप में हमने कैप्सूल्स तैयार करने पड़ेंगे। हमारी उत्तम जड़ी बूटी होने के बाद भी उस फॉर्म में अगर हम नहीं दे पाते तो शायद जगत उसको स्वीकार नहीं करेगा। तो जगत का जो श्रेष्ठ है, हमारे अनुकूल है, उसको स्वीकार के लिए खुला मन होना चाहिए। हमारे पास जो उत्तम है उसको दुनिया को देने की इच्छा शक्ति होनी चाहिए, और दोनों के मिलन से पूरे वैश्विक परिवेश में हम अपने देश की शिक्षा का रास्ता खोजें, मिल बैठ करके खोजें। एक सत्र में नहीं निकलता है, 2 करेंगे, 2 में नहीं निकलता 20 करेंगे। हम कोशिश जारी रखेंगे और एक सरकार के नाते जो अच्छाइयाँ हैं उसको स्वीकार करके आगे चलेंगे। इसी एक अपेक्षा के साथ मैं इस प्रयास के लिए एजुकेशन डिपार्टमेंट के मित्रों को बधाई देता हूं। सभी यूनिवर्सिटी के मित्र आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूं। विदेश के मेहमान आए हैं, उनके ज्ञान का भी लाभ मिलने वाला है। एक छोटा सा प्रयास गुजरात सरकार ने शुरू किया है गोल्डन जुबिली ईयर में। मेरी सभी यूनिवर्सिटी से इससे बहुत अपेक्षाएं हैं। यहाँ उसके काफ़ी लोग हैं, तो मैं चाहता हूँ गुजरात क्विज करके एक ऑनलाइन कंपटीशन शुरू की है। 5000 सवालों का बैंक ऑनलाइन अवेलेबल है। ये केबीसी से भी ज़्यादा ताकतवर काम है। उसकी ग्लैमर उतनी नहीं होगी, लेकिन हमारे बच्चों को उस दायरे में सोचने के लिए मैं नहीं चाहता हूं कि गुजरात का कोई भी कॉलेज स्टूडेंट ऐसा ना हो कि जो इस क्विज कंपटीशन में हिस्सा न लेता हो। मैं चाहूँगा कि यहाँ आए हुए सारे मित्र गोल्डन जुबिली ईयर में इतना भी कंट्रीब्यूशन कर देंगे, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। फिर एक बार मुझे आप सबके बीच बुलाया, मैं आपका आभारी हूँ और विश्वास दिलाता हूँ जो अच्छा है वो सब हमारा है, हम उसको स्वीकार करने के लिए तैयार हैं। आपकी हर बात हमारी बात बन जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद।